देखती हूँ ना तो मेरे सारे दुख, सारे दर्द, सब कुछ भूल जाती हूँ। मतलब अगर कोई तकलीफ़ होती है ना तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ़ नहीं है। इतनी बड़ी चीज़। एवरीवन, बहुत ज़्यादा रात में हम लोग थक गए थे तो हम लोग ऐसे सोए हैं कि होश ही नहीं था। तो अभी बज रहे 7 और मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा मैं उठ के ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। मेरे बाप बेटे सो रहे हैं, दिखाती हूँ। और सुबह हो चुकी है। गाइस, तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे और ये दोनों सो रहे हैं अभी, तो मैंने सोचा मैं जाके चाय लेके आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी चाय लेने के लिए। और मैं नहा ही नहीं हूँ तो इसलिए जो पहना था कल अभी वही पहन लिया है। आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली निकलेंगे क्योंकि इनके पैर में थोड़ा चोट लग गई है तो आगे का भी पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये है मेरे होटल के बाहर का व्यू और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पे चाय मिल रही है। तो चलिए चलते हैं चाय लेने। भैया 2 चाय दे दीजिए। यहाँ पे मैं भैया को कह रही थी कि चाय पार्सल करनी है तो उन्होंने बोला कि मैं रूम में पहुँचवा दूँगा। तो ये रहा सामने होटल हमारा। तो वो चाय वाले भैया ने बोला है कि आप जाइए, मैं अभी चाय नहीं ला के रूम में ही दे देता हूँ। वो चाय लेके यहीं पे आ रहे हैं बाहर दुकान में। पैर में भी है ना दर्द? वो चेकआउट का टाइम 9 बजे का है। हाँ, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने जैसे दिखाया कि मैं गई थी बाहर चाय लेने के लिए, तो वो भैया ने बोला कि चाय रूम में ला के दे देंगे। तो चाय अभी आ गई थी, चाय हमने पी ली है और ये मेरा बेटा सो रहा है। पता है, जब मैं इसका चेहरा देखती हूँ ना तो मेरे सारे दुख, सारे दर्द, सब कुछ भूल जाती हूँ। मतलब अगर कोई तकलीफ़ होती है ना तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ़ नहीं है। इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी खुशी है मेरे साथ। इस मासूम से चेहरे को देख के ना मेरे सारे दुख दर्द सब भूल जाती हूँ। बच्चे ना बहुत प्यारे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं सच में। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। गाइज़, यहाँ पे ये हुआ था कि ये जब उठे तो इन्होंने बोला कि पैर में चोट तो है बट इतनी दूर आए हैं तो ओमकारेश्वर का भी दर्शन करके ही चलेंगे। तो हम लोग ने सोचा कि सही बात है, इतनी दूर आए हैं तो वो भी दर्शन कर लेते। तो फिर ये नीचे गए और नीचे टैक्सी की बात की। तो टैक्सी लगभग 3000 में ओमकारेश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं, वो महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर तक ले जाने के लिए। तो टैक्सी वाले से हमारी बात हो गई तो उसने बोला कि हम आधे घंटे में आ रहे हैं। तो वो आधे घंटे में होटल पहुंच रहे थे तो इन्होंने कहा तब तक का तुम रेडी हो जाओ और फिर लड्डू को रेडी कर दो। तो ये नीचे गए थे, नीचे से इन्होंने दूध लिया बच्चे के लिए और उसके बाद फिर यहाँ पे ये रेडी हो चुके थे, ये नहा के रेडी हो चुके थे और ये आलू के पराठे भी लाए थे। तो इन्होंने कहा कि नाश्ता कर लो क्योंकि शाम की फ़्लाइट भी हम लोग को पकड़नी है तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। इसलिए टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा कि कहीं पे गाड़ी रोक के नाश्ता करेंगे, इसलिए ये पराठे यहीं पे लेके आए थे कि जल्दी से खा लो। और लड्डू का देखेंगे रास्ते में कुछ मिल जाएगा तो लड्डू के लिए ले लेंगे। और दूध पैक करा लिया था एक्स्ट्रा कि लड्डू को देने के लिए, ताकि रास्ते में, क्योंकि हम लोग वही दूध देंगे, वो पाउडर का दूध नहीं पी रहा है। खैर इससे ये दूध भी नुकसान ही कर रहा है, उसे अमूल का दूध वो अब पीने लगा है तो उसे अमूल के दूध की ही आदत हो गई। बट यहाँ पे अमूल का दूध मुझे आसपास नहीं मिला तो यही दूध जो मिल रहा था वही उसे देना पड़ रहा था। तो अभी लड्डू सो रहा है और इन्होंने नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं खुद रेडी हुई, उसके बाद मैंने लड्डू को उठाया और उसे नहलाया है और फिर अब मैं उसे तैयार कर रही हूँ। उसको तैयार करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। ये सुबह सुबह उठा है, इसको नहला दिया और मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ। ये सब इनका दूध वूध है सब कुछ। अब गाड़ी में बैठ के आप लोग से बात करती हूँ। कहाँ है?
अरे दादा आज लेंगे ना, आज क्या 5 ही रूम है। सो यही होटल था हमारा। तो ये अगर होटल जिसमें हम रुके थे, होटल वहाँ रखा है ना, आ जाएगा भी ऐसी आ जाएगा, देखना दबे ना। चलो बैठो। हर महादेव, हर महादेव। तो हम लोग जिस होटल में रुके थे उसका नाम शिव सागर था और वो बहुत ही अच्छा होटल था। तो अगर कभी आप विज़िट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनका नेचर वगैरह, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। और टैक्सी की बात करें तो टैक्सी यहाँ पे आपको होटल वाले भी प्रोवाइड करवा देते हैं और आप यहाँ पे बात भी कर सकते हैं टैक्सी की बाहर। तो हमें तो होटल वाले ने ही दिलवाई थी और वैसे बाहर वो 5000 बता रहे थे ओमकारेश्वर तक के, बट होटल में हमें 3000 की ही मिल गई थी। तो महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर तक बस से भी जा सकते हैं जिसका प्राइस 140 रुपीज़ लगभग रहता है। तो वो उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है बच्चे के साथ। तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो ये रही नर्मदा नदी। नदी तो दिख ही नहीं रही है, ऊपर से दिखा तब भी क्या दिख रही है। और इधर सो रहा है मेरा लड्डू। नाम तो होलीएस्ट। पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर। लड्डू जस्ट अभी अभी उठे हैं। ये है ओमकारेश्वर धाम। जय लड्डू, जय। लड्डू खाए बोट में जाना है क्या? बोट से जाने का है। तो ये नर्मदा रिवर है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये पूरा वो बोट है, बोट चल रही हैं, ये देखो। और इस ब्रिज को पार करके मंदिर के जाने का रास्ता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, ये मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा है। ये देखिए घाट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि लड्डू बाल खींचते हैं थोड़ा, तो इसलिए। और शूज़ उनके हाथ में इसलिए हैं क्योंकि वो इतना चल नहीं पाएगा, तो उसको इन्होंने गोदी में ले रखा है। पैर में इनके भी चोट लगी है पर बच्चे के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं लाइन में दर्शन के लिए। और ये है वीआईपी लाइन। जो नॉर्मल लाइन थी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए हम लोग आए हैं वीआईपी लाइन में। वीआईपी लाइन के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं और वो पैसे कितने देने होंगे ये फ़िक्स रेट नहीं होता, तो वो आपसे कुछ भी चार्ज कर लेते हैं, किसी से बहुत कम, किसी से बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ एक मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पे फ़िक्स प्राइस होना चाहिए वीआईपी लाइन के लिए, ताकि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट देके हर एक आदमी दर्शन कर सके। इससे क्या है, कुछ लोग उसी लाइन में अलग अलग डिफरेंट रेट दे के खड़े हैं, तो कुछ लोगों को इस बात का बुरा भी लगता है कि हमने ज़्यादा दिया, उसने कम दिया है, और लाइन तो एक ही है, दर्शन तो एक ही तरह से मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें एक पंडित जी मिले, उन्होंने कहा कि आप इतना अमाउंट हमें दीजिए और फिर आपको दर्शन छू के करने को मिलेगा। और फिर वो पंडित जी हमें दिखे ही नहीं कहाँ गए हैं। तो हम लोग के दर्शन हो गए। ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये भीड़ है नॉर्मल लाइन के लिए, ये देखिए
ये भीड़ जितनी भी दिख रही है पूरी नॉर्मल लाइन के लिए है। हम लोग ने वीआईपी दर्शन किए हैं। रास्ता इधर से है? बाहर जाने के लिए कहाँ से? दर्शन हो चुके हैं और यहाँ पे वीआईपी दर्शन के लिए पैसे देने होते हैं। भागते में आई हूँ इसलिए सांस फूल रही है। पीछे वो है मंदिर, हर हर महादेव। पैर में दर्द है इनके, तब भी बच्चे के लिए देखिए। हम लोग अभी वापस निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग को शाम की फ़्लाइट भी लेनी है। तो बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़्लाइट मिल जाए और हम लोग टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तो अभी हम लोग ने रास्ते से इडली पैक करा ली थी और गाड़ी में ही खा लिया है। तो बस अभी ऑन द वे टू एयरपोर्ट।